वर्ण विचार। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपका हिंदी शिक्षक अर्जुन देवासी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है वर्ण विचार। और वर्ण विचार के बारे में अगर बात करें तो हिंदी में कुल वर्णों की यदि आपको संख्या पूछी जाए, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो टोटल है दोस्तों 52। कितनी है? 52। और हम इन वर्ण विचारों के अंदर बात करें तो हिंदी में जो भाषा के अंदर जो वर्ण बाटक हैं वे दो, एक होता है स्वर, एक दोस्त होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। यहाँ तक तो हमने पढ़े थे और यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहला टॉपिक आज लेने वाला दोस्तों वह है दोस्तों स्वर। अगर हम स्वर के बारे में बात करें तो हिंदी में टोटल स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 11 + 2, यानी टोटल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 13। कितनी होती है दोस्तों? 13। अगर परिभाषा की बात करें तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की क्या आवश्यकता नहीं होती है। सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर। अगर हम बात करें पहले प्रकरण में हिंदी में स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं तो ये दोस्तों आइए बताता हूँ आपको कि टोटल जो स्वर होते हैं वो 11 + 2 यानी 11 जो स्वर हैं उसके बारे में पहले बात करें तो वो इस प्रकार होंगे: अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये टोटल होते हैं दोस्तों 11। और जो 11 + 2 है, 2 उसमें दोस्तों ये अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और दूसरा है दोस्तों अह, जिसे बोलते हैं विसर्ग, इन्हें भी स्वर माना गया है। तो दोस्तों कितने हो गए टोटल? 11 + 2 13 स्वर होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण की बात करें, कि स्वरों को कितने अलग अलग प्रकार के से बांट सकते हैं तो दोस्तों स्वरों का जो वर्गीकरण करते हैं, पहला जो वर्गीकरण है तो दोस्तों स्वर का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, अर्थात काल का अर्थ क्या हुआ? समय के आधार पर बात करें तो स्वरों को कितने प्रकार में बांटे गए हैं? 2 प्रकार में। कितने प्रकार में? 2 कौन कौन से दोस्तों? 2 की अगर बात करें, पहला है दोस्तों अगर बात करें 1 नंबर पर तो उसे दोस्तों मूल स्वर भी कहा गया है। मूल स्वर। इसी को दूसरा नाम पूछे तो लघु स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। इसमें टोटल जो दोस्तों स्वर होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से? तो दोस्तों अ, इसमें होते हैं ई, उ और री, इन्हें मूल स्वर कहा गया है। दूसरा दोस्तों इसमें जो बांटा गया है वो है दोस्तों दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर होगा दोस्तों? दीर्घ स्वर। इसी का दूसरा नाम पूछे तो दोस्तों संधि स्वर। किसका नाम? संधि स्वर। ये होते हैं दोस्तों टोटल 7। कितने होते हैं? तो 7 में कौन कौन से आएंगे? जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये टोटल होते हैं दोस्तों कितने स्वर हो गए? 11 टोटल। यानी इसमें जो बांटे गए हैं वो 7 + 4 11। और इस दीर्घ स्वर को भी दोस्तों इसमें 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? इसको कहते हैं दोस्तों मूल दीर्घ, और इसको बोलते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर। किसे? संयुक्त स्वर। इसका दूसरा नाम दोस्तों पूछे तो सजातीय स्वर, यानी समान जातीय वाले स्वर, इसको बोलते हैं विजातीय स्वर। यानी इसमें जो स्वजातीय स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो समान जाति वाले अ, ई,
ऊ। ये दोस्तों समान जाति वाले, विसजातीय वाले नहीं, अलग जाति वाले स्वर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें आ जाएंगे ए, आई, ओ और औ। ये दोस्तों किस प्रकार के हैं? हो गए विजातीय स्वर। इसको संधि स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनसे ही संधि बनती है। तो ये तो थे दोस्तों हमने उच्चारण काल के आधार पर। अगला जो हम बांटने वाले हैं वो भाग, हम इसको अलग अलग भाग में बांटेंगे। अगला जो दूसरा जो वर्गीकरण होगा दोस्तों, किसके आधार पर? जीभ के उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। इसके दोस्तों 3 प्रकार से बांटे गए हैं। पहला जो भाग बांटा गया दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों? वो हो जाएगा दोस्तों अग्र स्वर। कौन सा हो जाएगा? अग्र स्वर। दूसरा बांटा गया दोस्तों मध्यम स्वर, इसको केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। और तीसरा बांटा गया दोस्तों पच्छ स्वर। किसके आधार पर? पच्छ स्वर। तो पहला जो अग्र भाग दोस्तों, जो जीभ के अगले जो भाग से बोले जाते हैं, जैसे आगे से ई, ए, आई और जी, यानी जो जीभ का जो ये आगे वाला जो भाग है ना, ये वाला है, यहाँ से जो बोले जाने वाले भाग को जहाँ अग्र स्वर कहा जाते हैं, जो आगे से बोले जाते हैं, ई, ए, आई, जी। अगर मध्य स्वर में पूछे तो केवल एक आएगा दोस्तों अ को मध्य स्वर कहा जाता है, केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। पच्छ स्वर यानी जीभ का जो पीछे वाला जो भाग है, बीच वाला भाग से अ हो गया, पीछे वाला जो भाग है उससे बोले जाने वाले स्वर, जैसे आ, ऊ, ओ एंड औ। ये दोस्तों पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं, जिन्हें पच्छ स्वर भी कहा जाता था। तो ये जीभ के आधार के उच्चारण के काल के आधार पर बांटे गए। तीसरा जो बांटा गया दोस्तों होष्ठ आकृति के आधार पर। किसकी आकृति? होष्ठ आकृति के आधार पर। होष्ठ आकृति की बात करें, होष्ठ आकृति के आधार पर इनको स्वरों को बांटा गया दोस्तों 2 प्रकार से। कैसे? इसको बोलते हैं दोस्तों वर्तमुखी। वर्तमुखी, इसे या आप कह सकते हैं वर्ताकार। दूसरा भाग बांटा गया अवर्तमुखी। अवर्तमुखी या अवर्ताकार। अवर्ताकार यानी वर्त कैसा होता है दोस्तों? गोल आकार में। तो देखो वर्तमुखी यानी जो मुंह गोल होता है, होठ गोला होता है, उसके आधार पर अगर बात करें तो हो जाएगा ऊ, ओ और औ। बाकी बचे दोस्तों सब इसमें आ जाएंगे अ, आ, ई, री, ए और आई। तो ये तो था दोस्तों होष्ठों की आकृति के आधार पर तीसरे भाग में। और चौथा जो हम बांटने वाले दोस्तों वो है मुख की आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो इसे स्वरों को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला दोस्तों इसमें जो स्वर आएंगे वो हो जाएंगे स्वरंत स्वर। दूसरा हो जाएंगे दोस्तों अर्ध स्वरंत स्वर। तीसरा हो जाएगा दोस्तों विवर्त स्वर। और चौथा हो जाएगा अर्ध विवर्त स्वर। तो ये दोस्तों हमने जो विधानों ने बांटे हैं 4 प्रकार। स्वरंत स्वर में आ जाएंगे दोस्तों ई, ऊ एंड री। ये हो गए 5 स्वर। अर्ध स्वरंत में आ जाएंगे दोस्तों जो गुण संधि के आते हैं ए और ओ। और विवर्त स्वर में केवल आ जाएगा आ। और अर्ध विवर्त में आ जाएंगे दोस्तों अ, ए और औ, यानी वर्धी संधि वाले स्वर आ जाएंगे। तो ये जो हमने दोस्तों आपके सामने जो अलग अलग बांटे हैं उच्चारण काल के आधार पर 2 प्रकार, जीभ के उच्चारण आधार पर 3 प्रकार, जिसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर, पच्छ स्वर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर वर्तमुखी स्वर, अवर्तमुखी स्वर और मुख के आधार पर 4 प्रकार के स्वरंत स्वर, अर्ध स्वरंत, विवरंत स्वर, अर्ध विवरंत स्वर। तो दोस्तों ये बहुत ही वर्णमाला का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी कंपटीशन के, विशेष रूप से रीट या बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये
और भी हम आपको वर्णमाला के बाद जो स्वर हैं, स्वरों के बाद व्यंजन का टॉपिक कराने वाले हैं। तो दोस्तों अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।